नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच लखीसराय विधानसभा सीट अचानक से सुर्खियों के केंद्र में आ गई, जब यहां से बीजेपी के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर आरजेडी समर्थकों ने हमला कर दिया। पोलिंग बूथ का जायजा लेने निकले सिन्हा की कार को भीड़ ने घेर लिया। जूते, चप्पल, कीचड़ और गोबर फेंका गया। लगातार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन भीड़ ने डिप्टी सीएम की गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को अचानक से गर्म कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी उठा दिए गए। हमले के बाद गुस्से में आए विजय कुमार सिन्हा गाड़ी से बाहर निकले और बोले, ये आरजेडी के गुंडे हैं, एनडीए सत्ता में आ रही है, इसलिए इनके सीने पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं, अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया, मतदाताओं को रोक दिया। गुंडागर्दी देखिए इनकी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय एसपी को फोन पर कहा, मैं गांव में हूं, भीड़ करीब आ रही है, तुरंत स्पेशल फोर्स भेजिए। एसपी बहुत कमजोर और डरपोक है, ये लोग डिप्टी सीएम को अंदर नहीं जाने दे रहे। पत्थर और गोबर फेंका गया है। उधर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस हमले को छोटी सी घटना बताते हुए कहा कि कार पर किसी ने पत्थर फेंका था और आरोपियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि डिप्टी सीएम पर मौके पर हुए इस हमले ने प्रशासन की एक्टिवनेस यानी सक्रियता और चुनावी सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि लखीसराय की राजनीति में लगातार उबल रहे तनाव, तीखी प्रतिद्वंदिता और 20 साल की चुनावी कहानी का हिस्सा है। लखीसराय विधानसभा सीट इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट्स में से एक है, क्योंकि यहां से खुद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है मैदान में और 2020 में उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार को 10,483 वोटों से चुनाव में हराया था। विजय कुमार सिन्हा की राजनीतिक यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प है। वैसे विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से विधायक रहते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाल लिया है, जिससे इस सीट पर उनकी व्यक्तिगत और पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा सवर्ण और ओबीसी के एक बड़े हिस्से के समर्थन पर निर्भर है, लेकिन स्थानीय कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों के विकास कार्यों को लेकर के नाराजगी और खबरें महागठबंधन के लिए अवसर पैदा कर रही हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधायक बने। राजद के फुलेना सिंह को 1,448 वोट से हराया, लेकिन बहुमत न आने से राष्ट्रपति शासन वहां लग गया। इसी साल फिर से चुनाव हुआ और विजय सिन्हा को मात्र 80 वोट से हार का सामना करना पड़ा। 2010 में उन्होंने ऐतिहासिक वापसी करते हुए फुलेना सिंह को 59,620 वोटों से के विशाल अंतर से हराया, जो आज भी लखीसराय की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। 2015 में जेडीयू के रामानंद मंडल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन सिन्हा 6,556 वोट से जीत गए। 2020 में कांग्रेस के अमरेश कुमार सामने आए, सिन्हा फिर विजयी रहे और इस बार का अंतर था 10,483 वोटों का। अब 2025 में सिन्हा उप मुख्यमंत्री के रूप में मैदान में है, जिससे इस सीट पर मुकाबला और भी तेज हो गया है और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लखीसराय विधानसभा सीट पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ रही है और विजय सिन्हा इस सीट पर 2010 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में भी उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार भी स्थिति बहुत आसान नहीं है। कांग्रेस के भूमिहार कैंडिडेट से सिन्हा को
कड़ी टक्कर मिल रही है। स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी और विकास कार्यों से जुड़ी नाराजगी के चलते महागठबंधन के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने की स्थिति में मौजूद है। ये हमला इस बात का संकेत भी है कि जमीनी स्तर पर संघर्ष तेज है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी बिहार की अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, जिससे वोटों का बंटवारा हो सकता है। जन स्वराज के उम्मीदवार सूरज कुमार भी विजय सिन्हा के विरोध में नजर आ रहे हैं और तटस्थ मतदाताओं को अपनी ओर खींचकर चुनावी गणित को और ज्यादा जटिल बना रहे हैं। जन स्वराज के कैंडिडेट भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। इस सीट पर 3 भूमिहारों के बीच कड़ी टक्कर है। लखीसराय की जातीय सामाजिक बुनावट और स्थानीय समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी और उप मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा, इन सभी को मिलाकर के ये सीट इस बार बिहार की सबसे हाई वोल्टेज सीट बन चुकी है। हमले की घटना ने न सिर्फ सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि लखीसराय में चुनावी टक्कर बेहद तीखी और संघर्षपूर्ण है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का 20 साल का जीत का इतिहास और एनडीए की ताकत है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दर्जनों स्थानीय चेहरों की महत्वाकांक्षा और बीजेपी को रोकने की कोशिश। लखीसराय की लड़ाई इस बार सिर्फ एक सीट की नहीं, ये इस बिहार की सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य का बड़ा संकेत देने वाली लड़ाई बन चुकी है। यानी इस बार लखीसराय की सीट काफी विवाद का किस्सा बनी हुई है, लेकिन इस विवाद का क्लाइमैक्स 14 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। छा गए नेताजी में एक के बाद एक हम दिलचस्प एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, इसलिए इस सीरीज को अपना खूब सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष चौधरी, देखते रहिए कड़क। ये कड़क है। बैंक की जनरल मैनेजर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का क्या ये कड़क है।